पाकिस्तान का जो है हिसाब किताब फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में खत्म है। अगर ये मैच नहीं होता है 15 तारीख को, हाँ फिर खत्म है, फिर मतलब ये है ना भाई, देखो फिर लोग अभी इंडिया बांग्लादेश वाले मुद्दे में भी जो भी है, एक बात एक ये तो ट्रैवल कर रही है ना, लोग इंडिया वाले डिसीजन को क्वेश्चन कर दे रहे हैं ना कि भाई एशिया कप में देखो इंडिया ने तो जाके खेल लिया, इंडिया से ही मैं कह रहा हूँ लोग। तो अब वहां पर जब अगर ये डिसीजन सोचो यार, एक सोचो ना लेना ना देना पाकिस्तान का, बट वो ये बोल रहा है कि हम किसी तीसरे देश में ना तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। अभी आज की डेट में, आज तो मतलब वो भी नहीं चल रहा है कुछ लड़ाई झगड़ा ऑपरेशन सिंदूर, कुछ नहीं चल रहा है ना आज। वो आज अगर इतनी बड़ी एक तरीके से सिचुएशन में आप इसको हमें एम्बैरेसमेंट के तौर पर ही लेना चाहिए अगर वो एक ऐसा डिसीजन लेते हैं वहां पर, तो वो उसका फिर आपको एक प्लान करना होगा कि आगे आपका क्या है रिप्लाई और आगे आईसीसी की क्या है पोजीशन। आपको सीधे उसी टाइम क्लियर ये कर देना चाहिए कि भाई देखो ये जब फैसला सुना रहे, अगर ये 2 तारीख को सुना रहे, 1 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की गेम पहले हो जाएगी अंडर 19 वाली, वो गेम आपकी निकल जाएगी, तब तक उस पर कोई शायद इंपैक्ट ना पड़े। बट उसके आगे जब आप बढ़ोगे तो आपके इस मुकाबले के बाद अगला मुकाबला जो होगा इंडिया पाकिस्तान का, वो होना है ग्रुप से में आपका विमेंस T20 वर्ल्ड कप। अब यहां पर अगर आप फिर नॉकआउट में भिड़ोगे तो क्या है, ये भी तो आप सोचो ना। नॉकआउट में भिड़ने पर क्या फिर दोबारा पाकिस्तान बोलेगा कि हम नॉकआउट में भी अब नहीं खेलते, और नॉकआउट से मतलब सिंपल यहां पर वो कि भाई फाइनल टाइप की सिचुएशन। फाइनल में पहली बात तो होगा नहीं, बट अगर कुछ हो जाए, कुदरत का निज़ाम जिसे ही बोलते हैं, तो क्या आप वहां पर खेल रहे होंगे? तो ये इतना आसान इसलिए अभी भी है कि देखो उनकी तमाम रणनीतियां, तमाम जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज ये कह रहे होंगे कि यार ये करके हम बांग्लादेश के भी करीब आ जाएंगे और हम इंडिया को जो है और थोड़ा सा चटकार भी देंगे। तो इंडिया से ही है ना, ऑब्वियस सी बात है। बट उनकी क्रिकेट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। मेरा मानना है कि अगर आईसीसी जो सैंक्शंस की बात कर रहा था, जो खबरें निकल कर आई थी कि आपका पीएसएल, आपकी बायलैटरल, तो मेरा मानना है कि सेम स्टांस आईसीसी को यूज करना होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में। बिकॉज ये अगर आपने वेन्यू मांगा नहीं होता, आपने श्रीलंका मांगा नहीं होता, तो मेरा मानना है जो ट्रम्प करता है ना 500% फाइन उसके पापा का है, यूएस उसकी मन जो बोल दिया उसने, दूसरे दिन आके 1000% फाइन। हम भी बोले कि भाई आईसीसी यू डू द सेम, इनको उसी पे रखो, एक ही तराजू पे तौलो। पता नहीं आपके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, वो आईसीसी का किताब मिल जाए जिसमें कोई तो भाई क्लॉज होंगे ही ना कि आप इस तरीके की चीजों में क्या फैसला। नहीं भाड़ में क्या कोई क्लॉज नहीं है। आज हमारा आईसीसी, मैं साफ बोल रहा हूं, आज जयशाह बैठे हैं, हमारा आईसीसी, इनको दिखाओ। यही बात मैं 15 दिन पहले कह रहा था, तो आप कहते हो क्रिकेट ऐसे थोड़ी होती है भाई। अब ओवर तो ये कर रहे हैं ना, वही चीज है ना, दुनिया आपको समझनी पड़ती है। दुनिया हर चीज ना मोरल वैल्यूज पर नहीं चलती। मोरल बहुत जरूरी होते हैं पर आपके अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं भाई। मोरल वैल्यूज आपके थे, आपने इतना बढ़िया क्रिकेट चलाया, आपने पड़ोसी वड़ोसी जो भी थे पैसे दिए पाले। आज के टाइम में जब सामने वाला ही आपको आंख दिखा रहा है भाई, वो आंख क्या दिखा रहा है, मतलब आपसे ही कह रहा है कि हम नहीं खेलेंगे तुमसे क्रिकेट। इंडिया को पहला ये कहना चाहिए कि आईसीसी तुमसे होता है तो बता दो, नहीं तो तुम भी अपना हिसाब किताब देख लो। क्रिकेट देखो आज पाकिस्तान में पता है क्या चल रहा है, पाकिस्तान में ना ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को भी कोस रहे हैं कि वो तो जी पैसों की क्रिकेट खेलते हैं, वो तो जी भाई सम्मान की क्रिकेट नहीं खेलते, सच के क्रिकेट नहीं खेलते। सच क्यों नहीं बोलते? मैं अगर बीसीसीआई हूं, मैं कहूं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से, तुम्हें पैसे की क्रिकेट खेलनी है या इन जैसों के झूठे की सम्मान की क्रिकेट खेलनी है? जो बोलता है झूठे सम्मान की, उसे बोलो कोई बात नहीं, हम पैसा देंगे, बहुत पैसा है हमारे पास, बहुत क्रिकेट है हमारे पास, क्रिकेट की क्वालिटी हमारे पास है। क्रिकेट की क्वालिटी मेन पॉइंट है इसमें, ये समझना। आप आओ हमारे साथ खेलो। अरे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड कहेंगे भाई कौन है आईसीसी और कौन है आपका पाकिस्तान बांग्लादेश, हमें पैसा भी कमाना है, हमें क्रिकेट भी चलानी है, हमें अपनी लीगें भी चलानी है, हम बीसीसीआई से बैर नहीं करेंगे। सिंपल बात है। आज बीसीसीआई ने तो वर्ल्ड कप में बॉयकॉट नहीं कर दिया, हमारे लिए एशिया कप गलत है, हम मानते हैं कि एशिया कप हमें नहीं खेलना चाहिए, पर स्टिल जो दुनिया क्रिकेट देख रही होगी उन्होंने तो ये कह दिया होगा ना वेस्ट इंडीज या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में बैठ के, चलो यार कोई भी पंगा था, इन्होंने एटलीस्ट एशिया कप खेल तो लिया, ये कहेगी ना दुनिया। और इतनी ड्रामेबाजी के बाद अभी भाई देखो मैं तो ये मुझे लग रहा है कि वो अपना वही वाला कर रहे हैं, इमेज चमकाने वाली गेम कर रहे हैं। मुझे मतलब अभी वो रियल नहीं लग रहा है इनके बॉयकॉट वाला सिनेरियो, क्योंकि ये बॉयकॉट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरीके से इनको क्रिकेट ही बॉयकॉट करनी पड़ेगी। नहीं मैच तो करेंगे मनोज, मैं वही करूंगा, अगर इन्होंने कर दिया तो फिर क्रिकेट ही बॉयकॉट। और ये मोहसिन नकवी आर पार का गेम खेल रहा है। और दूसरी बात ये ना देखो फिर अब इसी मतलब वो हम जो वो सिनेरियो की बात करते हैं, इनका फाइनल में आना पॉसिबल नहीं है, बट अगर कहीं आगे तो इंडिया पाकिस्तान फिर फाइनल में क्या आप नया कर देना बॉयकॉट तो फिर, और देन यार आगे की भी तो क्रिकेट है। अरे इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, सच बताऊं पाकिस्तान की, इनके घर में क्रिकेट है नहीं, 4 आतंकी हमले होते हैं तो आपका क्रिकेट 10 साल रुक जाता है। अभी आपकी अंडर 19 है, अंडर 19 का मैच चलो पहले हो जाएगा, हो सकता है आप आगे उसमें नॉकआउट में वहां भी मिलो, फिर आपका विमेंस का भी क्रिकेट है। इनको ये पता है कि इस ग्रुप में हम खींच लेंगे ये इमर्जिंग राइजिंग स्टार्स, ये वो, ये इंडिया पाकिस्तान के बिना इनकी कोई टूर्नामेंट्स की वैल्यू है। इसमें क्या है कि इनका ये पता है कि इस ग्रुप में निकल जाएंगे, हर बार यूएसए से नहीं हारते, हार गए तो फिर तो बात ही अलग है, फिर तो यार क्या ही क्रिकेट खेलते हैं।
अगला ग्रुप भी मेरे को लगता है चलो ये सुपर ये 8 वगैरह भी करके सेमीफाइनल इनके लिए मेन गेम होगा, अगर सेमीफाइनल जीत जाते हैं क्योंकि सीधे सेमीफाइनल में इंडिया से टकराएंगे नहीं और फिर फाइनल में पहुंचते हैं तो इट मींस ये भी देखोगे ना कि इनकी क्रिकेट भी तो अच्छी रही है भाई, कोई भी कंट्री ये थोड़ी चाहेगी यार 2022 में छोड़ देते इंग्लैंड से, नहीं छोड़ते ना, और एक यार अब वो तो वहां event- रहे थे, तो ये छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, फिर अपने पैरों पर वाली बात आ जाएगी। और फिर अगर ये फाइनल खेल लिया इंडिया ने फिर पीट दिया तो भाई मोहसिन नकवी इस टाइम पर भाई वो क्या है, आग के ऊपर नहीं चल रहा है, वो आग में ही कूद गया है, नहीं, क्योंकि देखो- वो खुद भी जल रहा है, पाकिस्तान भी जला रहा है। मेरा ये मानना है कि इन्होंने जब 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, 1 हफ्ते मतलब 2 फरवरी, वो सैटरडे, वो फ्राइडे और मंडे है, मैं तो साफ बोलता हूँ भाई, मैं एक होता ना सब्र का बांध होता है, चलो यार हम हाथी हैं, हम चल रहे हैं, बट अब इस कुत्ते ने बहुत भौंक लिया है, तो अब क्या होता है, अपनी सूंड ऐसे निकाल, इस कुत्ते को पकड़ और 3 बार ऐसे पटक और उसको बोल चल अब तू खत्म, अब तू गली में दोबारा टकराएगा नहीं। अब इनकी वो टाइम यार है, देखो, अब यही अब आ इनको रहा ये है ना करना कि लोग पड़ेगा। जो आईसीसी को रीच आउट भी कर रहे हो, आईसीसी से रीच आउट करके पूछे क्या करेंगे, मतलब आईसीसी एक होता है ना कि आपको आईसीसी से पूछना है, क्योंकि फैसले की बात है ना यहाँ पर। मैं कहूँ यार कि मैं आईसीसी के पास जाकर कहता हूँ कि यार उन्होंने पब्लिकली ये कहा है, बट वो बोलेंगे यार कि पब्लिकली ये कहा है, बट हमें कोई नहीं communicate जब ये थोड़ी फैसला नहीं लेंगे, अगर इंडिया वाला मैच ही बॉयकॉट करने का फैसला ले तो मैं बोल रहा हूँ तब भी तो यार देखो एक सिचुएशन तो जाननी पड़ेगी ना। देखो आज उनका क्या है, आज पाकिस्तान ने ये भी नहीं बोला ना कि हम वर्ल्ड कप खेलने मतलब वो हम वो ही कह रहे हैं कि भाई कि ऑन जो एक्सपेक्टेड आपने एक मिनट, सारे ऑप्शंस क्या है, सारे ऑप्शंस क्या है, हम पूरा वर्ल्ड कप खेलेंगे कोई दिक्कत हम नहीं या है। नहीं खेलेंगे, दूसरा ऑप्शन है हम या तो नहीं खेलेंगे, तीसरा इंडिया ये वाला नहीं है खेलेंगे। हम खेलेंगे पर इंडिया नहीं खेलेगी, ये 3 ही है। और यार आप ये समझ रहे हो कि ये कहीं ना कहीं ये आइसोलेट भाई ये मुझे समझ में नहीं आ रही, मजाक की बात है कि पाकिस्तान बोल रहा है कि हम इंडिया को बॉयकॉट करते हैं, हम इंडिया को छोड़ रहे हैं, जैसे कि मतलब इंडिया की गलती है कि हम इंडिया को नहीं खेलेंगे। एक चीज बताओ, आज ये सारी चीजें चल रही है, आपने कहा ना भी कि आईसीसी को कोई ऑफिशियली मेल वगैरह कुछ तो किया नहीं है, वो तो बातें कर रही है। मैं आज बीसीसीआई की तरफ से सोचता हूँ कि यार बीसीसीआई देख रहा है भाई, ऐसा तो है नहीं कि आंख बंद करके बैठे हैं, सोए हुए हैं, सुबह उठेंगे, सब पता चल रहा है ना क्या हो रहा है। आप एक फोन मिलाओ आईसीसी को, भाई आपकी भी बातें हैं, आपका भी वजन है, आप बोलो कि यार ये जो चल रही है नौटंकियां, इसके लिए क्या है जिम्मेदारी। और हम सीधे पाकिस्तान से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हमने ना बांग्लादेश से कम्युनिकेट किया, आप जाकर पाकिस्तान से बात करो, क्या ये जो चल रहा है तुम्हारा, जो वर्ड समझ ही गए होगे जो बोलना चाहिए, ये क्या तुम्हारा चल रहा है यहाँ पे। आईसीसी फोन करके पूछे कि अबे ये क्या कर रहे हो तुम नौटंकी, और जो करनी है मैं तुमको 3 दिन का अल्टीमेटम देता हूं, मीटिंग छोड़ो, प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री जाएंगे, 1 हफ्ते क्या प्रधानमंत्री जी क्या उसमें कोप भवन में चले जाएंगे क्या, जो मीटिंग फ्राइडे को होगी, प्रधानमंत्री पे काम क्या है इनके, प्रधानमंत्री के पैंट सिलवाने अपनी चले जाएंगे, पूछने जाएंगे ना, यूएस फोन लगाएंगे ना अरे कि क्या यूएस करें। को कोई इससे चीजों से क्रिकेट से मतलब नहीं है, यूएस वो तो फोन में घुस के मारे नहीं वो ये पूछेंगे यूएस फोन करके, ट्रम्प इनसे, आप समझ नहीं रहे हो, वो ये फोन करेंगे कि हम अगर क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो हमें जो इतने करोड़ का घाटा हुआ तो क्या आप हमें अरे यार देखो चंदा दे आज दोगे, आपको वो ये भी बात पता है करेंगे। कि इनको ना घाटे से फर्क पड़ता है, इनको कोई भी देने के, इनका टर्की बैठा है, इनको जो भी है पैसे तो वैसे ही गरीब कंट्री है, वैसे ही हालत खराब है, वो मतलब नहीं है। ये 1 हफ्ते मैं कह रहा हूं आईसीसी इनसे बात करे क्रिकेट पे, 3 दिन मिलते हैं भाई आपको वेडनेसडे तक का अल्टीमेटम, फरवरी लगने से पहले मुझे बता दो क्या है तुम्हारा डिसीजन, अगर आप नहीं बताओगे तो हम आपके अगेंस्ट ले रहे हैं भाई डिसीजन। बोर्ड की मीटिंग हो चुकी, लॉबिंग करी जाती है ना, लॉबिंग भी एक डिप्लोमेसी का वर्ड होता है बड़ा अच्छा, कि आप लॉबिंग अपनी देखो कि क्या है। आज बात करें ना हर बोर्ड से, बीसीसीआई या फिर आईसीसी या जो भी, ये क्या चल रहा है भाई, आप लोग इस पे क्या अपना टेक रखते हो। सारे बोर्ड्स आकर कहे कि यार तुमने तो मजाक ही बना दिया, एक कहती है मैं रिक्शा पे नहीं आऊंगी, एक कहती है कि मैं यहां नहीं आऊंगी, एक कह रही है कि जी अब बताएंगे इसको फ्राइडे को बताएंगे। बात यह है कि भाई तुम एक काम करो, तुम अपना बोरी बिस्तर रखो और अपनी क्रिकेट विकेट रखो, दिख मत जाना, और यार दिख मत जाना, यहाँ पर बंद करो, एक्शन मारो और सारे लगाओ सैंक्शन। जितनी लेट पर आप बात करो उतनी लेट पर कोई और बात तो है नहीं, वही ये चीज चल रही है बस कि इंडिया को थोड़ा सा तंग करने वाली बात, करने वाली बात। बट आपको अगर ये है भाई, देखो सिंपल सी बात है कि अगर इतनी हिम्मत है बॉयकॉट करो, अगर सैंक्शंस तो सैंक्शंस पेनल्टीज फिर हुई कि रेवेन्यू लॉस, आपकी क्रिकेट ही दोबारा मतलब बर्बादी की तरफ जाएगी, या तो उनको उस चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनको नहीं फर्क पड़ रहा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा ना यार कि इंडिया इस बार ऐसे बोल देगा कि चलो कोई नहीं, हमसे मैच नहीं खेला कोई बात नहीं। आप यहाँ पर भाई बार बार एशिया कप की तरफ नहीं छोड़ोगे मामले, यहाँ पर आईसीसी भी फिर एक्शन लेगी आपके, यहाँ पे नाप दिए जाओगे ना, आपकी लीग उस तरीके से बचेगी ना, इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव कर यार देखो मोहसिन नकवी की एक चीज समझना, पिछले 1-1.5 साल में अगर कोई बंदा आसिम मुनीर इनका जो है उसके बाद लाइमलाइट में रहा, इंटरनेशनल मीडिया में, ये वो आपको भी पता भी होगा, क्रिकेट तो क्रिकेट ही है, लंदन वो उनका इंटीरियर मिनिस्टर है यार, वो आई थिंक चीफ मिनिस्टर भी है, केयर टेकर वहां का पंजाब का नहीं होगा, जो भी है व्हाटएवर नहीं पता। तो सुनो ये इसमें ये है कि ये इधर उधर आता जाता रहता है, इंटरनेशनल मीडिया में रहता है। देखो जो भी, अभी इसने मीटिंग भी की थी, आपने तो बताया था ना इंग्लैंड में भी कुछ, हाँ इंग्लैंड में तो जो ये काम कर रहे थे पूछो मत, वो तो बता दूंगा, तो मतलब यहाँ पे लोग थूकेंगे इनके ऊपर, जो ये जिनको लाने के लिए पैसे मांग रहे थे। सोचो मतलब कुछ अपराधी थे,
उनको लाने, उनको कह रहा है इंग्लैंड ले जाओ, तो कह रहे हैं कि पैसा भी दे दो साथ में, ले तो जा रहे हो पर कुछ पैसा भी दे दो अगर काम बन जाए। फिर इनकी गाड़ी में क्या हुआ था ये भी इनको पता है। खैर वो सब छोड़ो, मेरा पॉइंट ये है कि ये अपने आप को चमकाना चाह रहे हैं। देखो इनके साथ आपको भी पता है लॉबी चेंज होती है, कहां से पैसा कब आता है क्या पता भाई। जिसने इनको शहबाज शरीफ को बिठाया हो, आसिम मुनीर को बिठाया वो आज पसंद नहीं आ रहे हो। बदलना चाहिए ना हर 1-1.5 साल में, तो कोई पीछे से फेस बनता है। आसिम मुनीर को लेकर भी लंदन में अभी जो हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा यूके में चीजें हुई थी, और उसके बाद इन्होंने भाई सुनने में आता है कि गाड़ी में भी घूमना छोड़ दिया है, कमरे में भी 4-4 5-5 लोग कहते हैं कि यार मेरे कमरे को घेर कर रखो। तो वक्त का कुछ पता नहीं होता भाई। देखो पाकिस्तान में तो आपका पीछे वाला पर्सन भी तो तैयार होना चाहिए ना, और वो तैयार होता है बर्बादी की राह पर। तो आज पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद हो जाए पर मैं चमक जाऊं, लॉजिक है ना इस बात में कि मैं चमक जाऊं, पाकिस्तान के क्रिकेट बर्बाद हो वही जाए। चीज अब भाई समझनी पड़ेगी कि ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो हमने आपको बताया, और ये भी कि भाई कि इतना आसान नहीं होगा कि इंडिया वाली गेम भी आप छोड़ दो, और अगर है इतने दम वाकई तो भाई छोड़ के आप देख लो।